एक इंटरेस्टिंग आइडिया कमजोर स्क्रिप्ट और अनावश्यक प्रयोग करने से कैसे खराब होता है, ये रूही में दिखता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लिक दी बेल आइकन। जी हाँ फ्रेंड्स, जानवी कपूर रूही और अफजा बनकर रूही अफजा बनती हैं, मगर दर्शकों के दिल को इससे ठंडक नहीं मिलती। 2018 में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री देखने वालों ने कहा था, ओ स्त्री फिर आना। लेकिन अब वही बैनर उसी तर्ज पर बनी रूही लाया है तो लोगों ने कहा, ओ स्त्री तुम क्यों आई। करीब 1 साल बाद थिएटरों में बॉलीवुड की कोई सितारा फिल्म आई और उसने दर्शकों को निराश किया है। राजकुमार राव और वरुण शर्मा के साथ जहां जानवी कपूर है, मगर इस हॉरर कॉमेडी में स्त्री वाली बात नहीं है। तुलना ना भी हो तो रूही वैसा पैसा वसूल नहीं है। वास्तव में फिल्म की कहानी छोटी सी है जिसे खींचतान कर लंबा किया गया। नतीजा यह है कि गढ़ी हुई कॉमेडी और मेकअप से डरावनी बनी नायिका में जल्दी ही दर्शकों की दिलचस्पी खत्म हो जाती है। कथा पटकथा संवाद लेखक मगदीप सिंह लांबा और गौतम मेहरा कई सिर ठीक से बांध नहीं पाए। वह कभी अंग्रेजी की टांग तोड़ने वाले शब्द से कॉमेडी पैदा करने की कोशिश करते हैं तो कभी पुरानी फिल्मों के संवाद को नई सिचुएशन में डालकर हंसाना चाहते हैं, मगर दोनों ही मामलों में वह नाकाम रहे। रूही के मूल आइडिया में भले ही नएपन की थोड़ी चमक दिखती है, लेकिन देखते ही देखते वह भी गायब हो जाती है। कहा जाता है कि हॉरर फिल्मों में तर्क ढूंढना चाहिए, मगर यहाँ कोई बात चाहते हुए भी गले नहीं उतरती। फिल्म में यूपी बुंदेलखंड के नजर आते बागड़पुर में लड़कियां पसंद आने पर उन्हें पकड़कर ब्याह कर लिया जाता है। पकड़वाना शादी में आमतौर यह दिखता रहता है कि दबंग लोग पढ़े लिखे अफसर लड़कों को किडनैप करके उनसे अपनी लड़कियों की शादी करा देते हैं, मगर बागड़पुर में लड़कियां शादी के लिए उठवाई जाती हैं। यह अपने आप में स्त्री विरोध आइडिया है। लोकल डॉन गुनिया शकील यानी मानव विज यहाँ अपने लोगों से लड़कियां उठवाता है। उसी के लिए काम करने वाले लोकल पत्रकार भावरा पांडे यानी राजकुमार राव और कटानी कौरेशी यानी वरुण शर्मा अमेरिकन रिपोर्टर एक्सन अलीन को पकड़कर शादी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने में मदद भी करते हैं। कहानी में ट्विस्ट यह है कि उठाई गई लड़कियों के शरीर में शादी के बाद चुड़ैल घुस जाती है। जब भंबरा और कटानी मिलकर रूही को उठा लेते हैं तो ठिकाने पर पहुंचने के बजाय हालात उन्हें जंगल में पहुंचा देते हैं। यहाँ पता चलता है रूही के जिस्म में अफजा नाम की लड़की की रूह है। रूही और अफजा मिलकर रूह अफजा बनाते हैं, मगर इससे दर्शक के दिल को ठंडक नहीं मिलती। अफजा बदला लेना चाहती है। अफजा कब रूही बन जाती है, रूही को पता नहीं चलता, और रूही जब अफजा बनती है तो दर्शकों के दिल में कोई सवाल पैदा हो जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा आप तब चौंकते हैं जब देखते हैं कि भावरा रूही को दिल दे बैठता है और कटानी का दिल रूही के जिस्म में रह रही अफजा पर आ जाता है। इस तरह 4 आत्माओं के प्रेम का ये अनोखा त्रिकोण बन जाता है। वास्तव में फिल्म यहीं से पटरी से उतरने लगती है। जो चीज अनोखी नजर आती है वही लेखकों के लिए चुनौती बन जाती है। वह इसे संभाल नहीं पाते और फिल्म दर्शकों को निर्माता निर्देशक दुविधा में फंसा देती है। वहीं पलट कर देखते हैं तो कई सवाल के जवाब उसे नहीं मिलते। अंत वह खुद पर हंस कर रह जाता है। फिल्म की नाकामी की वजह इसकी स्क्रिप्ट में है, जो कहानी बढ़ने के साथ ढीली पड़ती जाती है।
लेखक आइडियों से खाली जाते हैं और लगता है कि वे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलने वाले मैसेजों के भरोसे पर कहानी बढ़ा रहे हैं। हॉरर ना हो तो कहानी में दिखता है कि ना रूही में अफजा बनने में दूसरे हिस्से में फिल्म पुराने तरह से ढलने लगती है। इक्का दुक्का मौका को छोड़े कर राजकुमार राव प्रभावित नहीं करते, जबकि उनके सहायक की भूमि में दिखने वाले वरुण शर्मा कई जगह पर उन पर भारी पड़ जाते हैं। लेकिन वरुण की समस्या यह है कि वे छिछोरे को छोड़कर कभी फुकरे के चूजा वाले रोल से बाहर नहीं निकल सकते। जानवी जैसी अभिनेत्रियां अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए नायिका प्रधान फिल्मों के मुंह में फंसती हैं। ऐसे में उनसे सिर्फ संभावना ही दिखती है, प्रतिभा नहीं। आधी फिल्म तक उन्हें यहाँ संवाद बोलने का मौका नहीं मिला। सरिता जोशी सी भूमिका में छोड़ जाती हैं। पिछले साल संजय मिश्रा को लेकर कामयाब जैसी फिल्म देने वाले हार्दिक मेहता का यही कहानी पर निरंतर नहीं रहता। अंतिम मिनटों में जरूरत से ज्यादा प्रयोग करने की जिद, अंतरंजित ड्रामा और असमंजस के साथ तेज धूम धड़ाम का बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का मजा खराब करता है। भूतहा कहानी को मजे के लिए मान भी ले तो इसमें जादू, टोने टोटके, झाड़ू फूंक के लंबे दृश्य और अपहरण की घटनाओं पर मौज आपको समय से पीछे ले जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।